क्यों जल रहा है बंगाल। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याओं के बीच पश्चिम बंगाल में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए। इसे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। इस बार के पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। वाम मोर्चा और कांग्रेस भी पंचायत चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनावों को शांति से कराने के लिए लगभग 65,000 केंद्रीय पुलिस कर्मियों और 70,000 राज्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आई। कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने की घटना देखी गई। कुछ बिहार के माथभंगा एक ब्लॉक के हजराहाट गांव में एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया। साउथ 24 परगना के भांगड़ ब्लॉक के जमीरगाछी में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। लोग बताते हैं कि टीएमसी के लोग थैले में भरकर बम लाए थे। टीएमसी के कार्यकर्ता गांव के लोगों को डराकर वोट डलवा रहे थे। उन्होंने इतने बम फेंके कि 2 घंटे तक पोलिंग रुकी रही। कुछ बम मीडिया वालों की तरफ भी फेंके गए। पिछले 24 घंटों में चुनावी हिंसा में 6 जिलों में 15 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 8 टीएमसी कार्यकर्ता, 3 सीपीआई-एम कार्यकर्ता, कांग्रेस, भाजपा और आईएसएफ के एक कार्यकर्ता और एक निर्दलीय उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट शामिल है। 9 जून से अब तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 28 से ज़्यादा हो चुकी है। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। वहीं नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल जल रहा है, केंद्र को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वोटिंग के दौरान हुई हिंसा को लेकर गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि चुनाव बैलेट से लड़ा जाना चाहिए, बुलेट से नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन ने कहा टीएमसी ने राज्य में आतंकी बारिश शुरू कर दी है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह सब दीदी और मोदी की मिलीभगत की वजह से हुआ है। बीजेपी दीदी को ऐसा करने के लिए मौका दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे से पंचायत चुनाव हिंसा पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा बीजेपी लोकतंत्र की ये मौत नहीं होने देगी और हम लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे। और करने वाली बात यह है कि यह चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में हो रहा है और बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में जोर शोर से हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुगली में धमसा के निवासियों ने एक मतदान केंद्र पर कथित तौर पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई के बाद 2 मतपेटियां तालाब में फेंक दी। निवासियों का आरोप है कि केंद्र पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई थी। वहीं मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के नागरिया इलाके में बूथ संख्या 25 और 26 पर पथराव और बम फेंके जाने की खबर से हड़कंप मचा था। मौके पर मौजूद कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई है। इस जिले में शुक्रवार रात से ही बमबारी और गोलाबारी जारी थी। मतदान शुरू होने से पहले कापासडांगा में एक तृणमूल कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। उसके बाद खरग्राम और रेजीनगर में 2 और तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल हिंसा पर कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी खामोश है क्योंकि उनको ममता बनर्जी से गठबंधन करना है। उन्होंने हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कहा अपोजिशन पूरी तरह चुप है और इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि ममता के साथ बंगाल के हर चुनाव में हिंसा होती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बीएसएफ ने अपने पत्र में कहा कि आयोग द्वारा संवेदनशील बूथों के संबंध में संपर्क किया गया था। हालांकि इस संबंध में आयोग द्वारा कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। बीएसएफ ने आगे कहा कि जिन जगहों पर राज्य पुलिस बल को तैनात किया गया था वहां भारी हिंसक घटना हुई है। संवेदनशील इलाकों की सही सूची उपलब्ध कराई जाती तो केंद्रीय बलों की तैनाती आसान हो जाती। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे तक 66% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर आज भी जारी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर हिंसा का खेल देख रही है।